जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो चलिए आज रेकी सिंबल के पावरफुल सिंबल रामा की बात कर लेते हैं, जो कि रेकी हीलिंग का यानी रेकी महाशक्ति का चौथा सिंबल माना गया है। इस सिंबल के हम कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, कितने फायदे ले सकते हैं, ये सारा आपको इस वीडियो में पता चलेगा। और रेकी के रामा सिंबल को हमने कैसे रेकी में उतारा और रेकी में ये सिंबल कैसे आया, इस सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाली है। तो चलिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए जानते हैं कि रामा सिंबल आया कहाँ से। अब राम नाम से ही रामा सिंबल को लिया गया। अगर आप इंग्लिश में देखें तो राम को रामा भी मतलब कहा जाता है। तो रामा सिंबल इसको रेकी में उतारा गया। अब आप राम नाम को लेके चले तो आप देख ही सकते हैं कि राम नाम में कितनी पावर है। और जहां जहां राम का नाम लिया जाता है तो क्या क्या चमत्कार होते हैं। तो यहाँ पे ये रेकी सिंबल रामा को कैसे यूज किया जाता है, कैसे बनाया जाता है और किस तरह से इसके लाभ उठाए जाते हैं, चलिए ये जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि रामा सिंबल को बनाया कैसे जाता है। जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले आप इसको लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे इस तरह से, और फिर राइट से इस तरह से क्रॉस बना के आपने एनर्जी को ऊपर उठाया, यानी एक एनर्जी जनरेट कर दी। अब आप कोयल बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये 7 चक्रा हील कर रहे हैं। तो आप इसको 7 कोयल बनाएंगे। और अगर आप एनर्जी रिमूव कर रहे हैं तो आप कोयल गिनेंगे नहीं, आप ग्राउंडिंग तक ले जाएंगे, चाहे वो 6 आए, 7 आए या 8 आए, लेकिन इंटेंशन में आपकी ये कोयल की फिर काउंटिंग नहीं होगी। अब यूज कैसे करना है और कहाँ करना है। रामा सिंबल को हम एनर्जी को बहुत बढ़ाने के लिए भी करते हैं। इसका प्रयोग अगर हम, जैसे कि मास्टर सिंबल है आपके पास, जो लोग मास्टर हीलिंग सीखे हुए हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट करने वाला है। लेकिन घबराइए मत, जो लोग सेल्फ हीलिंग सेकंड लेवल तक भी सीखे हैं उनके लिए भी बहुत मिरेकल करता है। तो रामा सिंबल को पहले मैं बताती हूँ कि मास्टर जो किए हुए हैं, अगर वो डाइकोम्यू 7 बना देते हैं तो रामा सिंबल छोटी मोटी एनर्जीज को ऐसे रिमूव कर देता है। कई बार होता है ना कि कोई बच्चा बाहर से आया है तो कोई ऊपरी छाया पड़ जाती है, या फिर कोई नजर दोष आ जाता है, या फिर कुछ भी आपको लगता है कि इस पे कोई किए कराए का तुरंत असर हुआ है, जो कि आपको जल्दी पता चल गया है, जिसका कि 1 वीक तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो खुद ही। आपने डाइकोम्यू लगाना है, रामा लगाना है और साथ ही उसकी क्लीनिंग कर देनी है। यानी बच्चे को सामने बिठाया, सबसे पहले आपने डाइकोम्यू बनाया और 3 बार आप बोलेंगे डाइकोम्यू 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 और उस बच्चे के अंदर उतार दिया। अब आप बनाएंगे रामा, यानी पहले लेफ्ट साइड से, फिर उसके पूरे चक्रों में रामा रामा रामा, और फिर आप उसको इस तरह से क्लीन करते जाएंगे। इस तरह से पूरे चक्र क्लीन हो जाएंगे और वो बच्चा फिर से नॉर्मल हो जाएगा। यानी अगर वो उदास है, स्टडी में ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा है, या फिर बीमार रहने लगा है, या फिर कुछ और आपको ऐसे लगता है कि उसके एक अलग सिम्टम्स हो रहे हैं जो कि सही नहीं है उसके लिए, तो यहाँ पे आप ये रामा सिंबल इस तरह से यूज करके उसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं दूसरी जगह कहाँ कर सकते हैं हम यूज। अब क्या होता है, कई बार बात करते करते आपको लगता है कि सामने वाला बहुत हाइपर हो रहा है, जैसे आपके पार्टनर हो गए, बेटा हो गया, फादर हो गए या मदर होगी। कई बार लगता है ऐसा कि गुस्सा आ जाता है सामने वाले व्यक्ति को। तो हमें क्या करना है, उसके हाथों और पैरों पे रामा क्रिएट कर देना है, ताकि एनर्जी ग्राउंडेड हो जाए और वो एकदम से शांत हो जाए। अब इसको बनाने का तरीका भी बताती हूँ। अब आप गुस्से वाले व्यक्ति के सामने इस तरह से रामा तो क्रिएट नहीं करोगे, राइट। आप आंखों में ही रामा को लेके आओगे, यानी आपके थर्ड आई चक्रा पे रामा आ गया और वहां पे आप जाके भेज दोगे, एक हाथ पे दूसरे हाथ पे, और फिर नजरें नीचे करके दोनों पैरों में, और फिर साथ ही इस तरह से हाथ अपने कर लीजिएगा, नीचे से ही कर लीजिए ताकि सामने वाले को पता ना लगे, और कहोगे कि रामा रामा रामा, इसकी जो भी मतलब गलत एनर्जी है इस आदमी की रिमूव हो, ये शांत हो जाए।
आप देखेंगे विद इन 5 और 10 मिनट सामने वाला शांत हो गया है। अच्छा, एक और बात बताना चाहूंगी, रामा की अट्यूनमेंट भी जरूरी नहीं है। अगर आप इसे 21 दिन की प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये खुद ही सिद्ध हो जाता है, आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन यस, 21 डेज इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब आपको मैं ये भी बता देती हूँ आप प्रैक्टिस कैसे कर ले। रेकी हीलिंग का कोई भी अच्छा सा म्यूजिक ढूंढिए यूट्यूब से, और फिर बस क्रिएट कीजिए रामा रामा रामा, और अपने इस तरह से बॉडी में उतार लीजिए, और बस देखिए जनरेट होते हुए कि रामा आपके शरीर में उतर चुके हैं, और जितने भी शरीर है क्लीन हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, एनर्जी अच्छी हो रही है, पॉजिटिव वाइब्स अट्रैक्ट करवा रहे हो। तो इस अफर्मेशन के साथ आप रामा को अपने अंदर अट्यून करोगे। अट्यून करते वक्त याद रखिए आपको पंच तत्व का ध्यान जरूर देना है, यानी कि जिस तरह हमारे अंदर पंच तत्व शरीर से बने हैं, बाहर के पंच तत्व भी आपको मैन्युपुलेट कर मतलब वहां पे मेंशन करने होंगे। यानी आप थोड़ी सी अपने घर की मिट्टी लीजिए, गमले से ले लीजिए, और एक पानी का गिलास, एक दिया जलाइए। बाकी वायु और आकाश तो हर जगह मौजूद है, आप ये नहीं कह सकते कि आकाश मौजूद नहीं है। यस, हर जगह ये मौजूद है। तो इस तरह से आपको पंच तत्व अपने सामने रखकर अपनी अट्यूनमेंट कर लेनी है रामा से। तो रामा सिंबल उसके बाद 21 डेज के बाद आप पावरफुली यूज कर सकते हो आप। अब कभी भी आपको लगता है कि आपके चक्रास बैलेंस नहीं है, और बहुत सारे लोग 7 हीलिंग रेकी करते हैं ना, 7 चक्रा हीलिंग रेकी। तो अगर आपको जल्दी में कहीं जाना है और आपको 7 चक्रा हीलिंग भी करनी है, तो आप रामा बनाकर 5 मिनट के लिए उसे बस इस तरह से उतार कर फील कीजिए। पहले रूट चक्रा पे ध्यान लगाइए, फिर स्वादिष्ठाना पे, फिर मणिपुरा पे, उसके बाद अनाहत पे, विशुद्धि, और फिर उसके बाद अंजना चक्र, और फिर सहस्त्राधार। तो इस तरह से मूलाधार से लेके आप सहस्त्राधार तक इंटेंशन देते हुए क्लीन भी फील कीजिए, बैलेंस भी फील कीजिए। तो विद इन 5 मिनट आपके सभी चक्र हील हो जाएंगे। इसमें आपको इतनी लंबी लंबी मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं बाहर जाना होता है जल्दी। यस, और बाकी आप जितना एनर्जी जनरेट कर पाओ, जितना टाइम दे पाओ, उसका बेनिफिट तो होता ही है। मैं ये नहीं कहूंगी जल्दी से भागम दौड़ी में ये रोज आप इसे यूज कीजिए। आप इसे तभी यूज कीजिए जब वाकई आपको लगे कि आज समय नहीं है, तो 5 मिनट में मुझे अपने चक्रास बैलेंस और हील करने हैं। अब और एक चीज बताना चाहूंगी, आप कभी भी जब हीलिंग करते हो, जितने भी हीलर्स हैं जो नए हीलर्स बने हैं उनको नहीं पता होता इन चीज का, पहले भी क्लीन करें सारे वातावरण को रामा सिंबल से, ताकि अच्छी एनर्जी जनरेट हो सके। और हमेशा यहाँ से जब भी आप हीलिंग करें, उसके बाद रामा आप बिल्कुल मिड पे बनाइए, और जहां भी जिस रूम में बैठे हैं यहाँ पे रामा क्रिएट कीजिए, और पूरे इस तरह से एनर्जी जनरेट कर दीजिए आप कि रामा की एनर्जी जनरेट हो रही है। और आप कहेंगे रामा रामा रामा, हील हील हील, मतलब इस कमरे को हील कर दीजिए। अगर कोई गलत एनर्जी है तो रिमूव कर दीजिए, और पॉजिटिव ऊर्जाओं का वास कीजिए। तो ये सारे रामा सिंबल के जितने भी हैं प्रयोग मैंने आपको बता दिए हैं। एक और खास प्रयोग बताना चाहूंगी, कई बार हमें मेडिटेशन करके इतनी एनर्जी आ जाती है कि हमारी पूरी बॉडी हिलना शुरू हो जाती है, सर भारी हो जाता है, और कई बार तो हमें गुस्सा भी आ जाता है ना, कई बार हीट इतनी हो जाती है। तो जितने लोग भी मेडिटेशन करते हैं उनको, अच्छा कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि सर भारी हो गया है, हीट हो रही है बॉडी में, बॉडी हिल रही है। यस लिखिए प्लीज, ताकि मैं जान पाऊं कि उनकी एनर्जी जनरेट बढ़ जाता है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, ग्राउंडिंग अपने पैरों पे रामा बना लेना चाहिए, और एनर्जी को, अधिक एनर्जी को नीचे पृथ्वी पे भेज देना चाहिए, यानी ग्राउंडेड कर देना चाहिए। तो ये ग्राउंडेड भी है रामा सिंबल, बहुत ही पावरफुली सिंबल है। इस सिंबल को यूज कीजिए, और यूज करने के बाद इसकी पावर देखिए। अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, मतलब आप कोई काम करना चाहते हो लेकिन कश्मकश में हो, ये काम मुझे करना चाहिए। अच्छा, मोस्टली लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि हीलिंग के काम पकड़ लेते हैं लेकिन विचार नहीं करते कि हमें हीलिंग ये करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी, आप रामा सिंबल से पूछ सकते हो, या आप रामा सिंबल को एक्टिवेट कीजिए और उसे कहिए कि मुझे रास्ता दिखाए कि मुझे ये हीलिंग प्रोसेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यस और नो। आप 2 स्लिप भी रख सकते हैं, ठीक है, मतलब
और उसके बाद उसे उछालिए और हाथ इस तरह से कीजिए और रामा रामा का आह्वान करते हुए उस स्लिप को बंद कर लीजिए और इंटेंशन दीजिए कि हे रामा, अगर आप मुझे मतलब अच्छा गाइड कर रहे हो, आप जो भी मुझे बता रहे हो मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ, और मुझे इस हीलिंग के बारे में बताइए कि मैं इस हीलिंग में सफल होऊंगा या नहीं। ठीक है, तो आप उसके बाद स्लिप खोलिए। रामा आपको बिल्कुल क्लियरिटी कर देंगे, क्लियर कर देंगे कि आपको ये हीलिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। कई बार बड़ी मतलब क्रिटिकल हीलिंग्स होती हैं जो नहीं भी करनी चाहिए, जैसे कि कुछ नए हैं रेकी हीलिंग में, तो अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, लालच में काम पकड़ लेते हैं, या फिर मैं ये भी कहूंगी कि पकड़ लेते हैं कि हम तो रेकी हीलर बन चुके हैं, क्या ही जाता है, मतलब पैसे भी आ रहे हैं, नाम भी हो रहा है। बट याद रखिए, ऐसे सिम्टम्स आप में भी कन्वर्ट हो जाते हैं कई बार, और आप उनसे छूट भी नहीं पाते हो, फिर किसी दूसरे व्यक्ति से आपको हीलिंग लेनी पड़ती है। बट रामा सिंबल आपको बता देता है पहले से ही कि आपको इसमें सफलता मिलेगी या नहीं, आपको ये काम पकड़ना चाहिए कि नहीं। तो रामा सिंबल का इस्तेमाल कीजिए यहाँ भी। और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइए, और भी कोई रेकी सिंबल के बारे में आप खास जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। अभी चाहिए मत, मैं आपको सुदर्शना रेकी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। सुदर्शना रेकी, जिसमें कि सुदर्शन चक्र की अट्यूनमेंट्स होती हैं भगवान बुद्ध के हाइड मंत्रास द्वारा शरीर का शुद्धिकरण होता है, और साथ ही ये सुदर्शना रेकी भूत प्रेत तंत्र मंत्र सब चीजों की काट कर देती है, और आपके घर में अन्न धन पुत्र हर चीज का वास कर देती है। अगर आपके घर संतान नहीं है, अगर धन की कमी है, अगर आप पे बार बार जादू टोना होता है, अगर आप बीमार रहते हो, तो नारायण देखिए आपके लिए बहुत पावरफुली सिंबल है जो कि आपको अट्यूनमेंट मिल सकता है। तो ये अगर आप सुदर्शना रेकी सीखना चाहते हैं तो 16 जनवरी से ये क्लासेस स्टार्ट है, और स्टेट की काफी बुकिंग्स हो चुकी हैं। आप कब करवाएंगे? और अगर आप करवाना चाहते हैं तो मेरे इस लिंक पे इंस्टा पे आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप मैसेज पे वॉइस मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। तो और भी कोई आपको डिटेल चाहिए आसानी से मिलेगी। जय शंकर जी।